अरे झुन्नू, तुम आचार्य प्रसाद को सुनते हो क्या? अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो हनी सिंह के गाने सुनता हूँ। अरे धन्या, आजकल कौन सी बाबा की स्टेटस लगा रही है? संन्यास लेने वाली है क्या तू? अरे भैया अच्छा किया याद दिला दिया, वो गलती से लग गया था। चलिए ठीक है, मैं डिलीट कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आप आचार्य प्रसाद को सुनते हैं और अगर आपका हाल भी लोगों के सामने इस धनिया और झुन्नू की तरह हो जाता है तो उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाल ही में आचार्य प्रसाद को सुनना शुरू किया होगा। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको आचार्य प्रसाद को सुनते सुनते 1 साल, 2 साल या फिर कई साल हो चुके होंगे। अब दोस्तों, जैसे कि आप जान ही चुके होंगे, जैसे जैसे आप आचार्य प्रसाद की शिक्षाओं की गहराई में उतरते हैं वैसे वैसे आप पाते हैं आपकी सोच, आपका वैल्यू सिस्टम और दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदलने लगता है। आपके वो दोस्त जिनको आप लंगोटिया यार कहते थे, उनकी बातें अब आपको थोड़ी बोरिंग लगने लगी है। आपके अपने माता पिता जिनके साथ आपका देह केंद्रित रिश्ता है और उनको लेकर जो आप हर समय भावनाओं से गदगद रहती हैं, वह भी कम होने लगा है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ उस हे भाव की या फिर उस गिल्ट की जिसको आचार्य प्रसाद को सुनने वाले कई लोग अनुभव करते हैं। ज़्यादातर वह लोग जो कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा के शुरुआती पड़ाव में होते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ नौबत आ रही है कि आपको आचार्य प्रसाद की वीडियोस अपने फैमिली मेम्बर्स से छुपा कर देखनी पड़ती है, अगर आप लोगों के बीच खुलकर यह बात नहीं रख पाते कि आप आचार्य प्रसाद को सुनते हैं, तो आगे जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और सुगम बनाएगी। अब दोस्तों, रेदर देन ये सोचने के कि आप आचार्य प्रसाद की बातों को लोगों के बीच कहने में असहज हो जाते हैं, सबसे पहले हमें जोर इस बात पर देना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात समझना पड़ेगा कि आचार्य प्रसाद जी की जो शिक्षा है वो दुनियादारी से कम बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया के बारे में ज़्यादा बात करती है। हमारी वह आंतरिक नज़र जो कि बाहरी दुनिया को और बाहरी विषयों को देखने का काम करती है, उसी नज़र को बदलने का या फिर ऊंचा करने का काम आचार्य प्रसाद आज कर रहे हैं। अब दोस्तों, क्योंकि हम पैदा ही चेतना की अज्ञान की अवस्था में होती हैं, अब मान लीजिए अगर आप 20 साल की उम्र में आचार्य प्रसाद से मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है आपके अंदर समाज ने इंक्लूडिंग आपके पेरेंट्स, सारे रिश्तेदार और दोस्तों ने जो बातें डाली है वो आपके दिमाग में एक विशाल बरगद के पेड़ का रूप ले चुकी है दोस्तों, जिसकी जड़ें आपके अंदर काफ़ी गहराई तक घुस चुकी है दोस्तों। और हम में से ज़्यादातर लोग इसी अवस्था के साथ आचार्य प्रसाद के सामने पहुंचते हैं। और अगर यहाँ से आप जब आचार्य प्रसाद जी को सुनना शुरू करते हैं तो आचार्य प्रसाद जी को सुनते सुनते उनको एक तगड़ा झटका लगता है। झटका लगता है अपनी हालत के बारे में जानकर, जिस हालत में आप सालों से रह रहे थे। एक तरफ तो आपके दिमाग में आपकी पुरानी बातें बरगद के पेड़ का रूप ले चुकी है और दूसरी तरफ आप आचार्य प्रसाद को 3 या 4 महीने से सुन रहे हैं। अब इतने से क्या होगा मेरे दोस्तों, यही वो स्थिति होती है जब हमारे अंदर गिल्ट पैदा होता है दोस्तों, कि ना तो हम आचार्य प्रसाद के बारे में अपने घर वालों को बता सकते हैं और ना ही हम आचार्य प्रसाद की बातों को सुनना बंद कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चाई में बहुत आकर्षण होता है दोस्तों। आचार्य प्रसाद की शिक्षाओं के बीज आपके दिमाग में नन्हे नन्हे पौधों में तब्दील हो रहे हैं, जिससे उस विशाल बरगद के पेड़ को जो कि इतने सालों से आपके दिमाग में जड़ें जमाकर बैठा है, उसकी जड़ों को कमजोर करती जा रही है। और बाहर से आपके अंदर वो सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। आपको ये बताने में अजीब लगता है कि आप आचार्य प्रसाद को सुनते हैं, आपके अंदर एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाता है दोस्तों, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी को उस बरगद के पेड़ से काफ़ी एसोसिएट करा होता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आपके अंदर समझ के जो नन्हे नन्हे पौधे आचार्य प्रसाद डाल रहे हैं उनको बरगद बनने देना है दोस्तों। और इसके लिए आपको धैर्य से आचार्य प्रसाद को सुनना पड़ेगा और उन सभी लोगों से दूर रहना है जो कि आपके अंदर उस पुरानी मान्यता वाली बरगद के पेड़ को पोषण देती है। जैसे जैसे आपके अंदर सच्चाई के पौधे बरगद का रूप ले लेंगे तो जो अहंकार का बरगद ऑलरेडी आपके अंदर सालों से जड़ी जमाए हुए था वो अपने आप ढह जाएगा। दोस्तों, आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। एक्चुअल में यहाँ पर किसी बरगद के पेड़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है उन सभी मान्यताओं की, उन सभी परंपराओं की, अंधविश्वासों की जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं।
जिस दिन आचार्य प्रशांत को सुन सुनकर उनकी बातों को अमल करके आपका अस्तित्व ऐसा नहीं हो जाता कि जैसे एक गुलाब का फूल, कि अब आपका अस्तित्व ही ऐसा हो चुका है कि आप जहां भी जाएंगे खुशबू ही बिखेरेंगे दोस्तों। तब तक आप अपनी चारों तरफ एक बाड़ लगा दीजिए ताकि कोई भी उन नन्हे बीजों को और उन नन्हे पौधों को नष्ट ना कर सकें। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप मेरे से कोई सवाल पूछ सकते हैं, अपना कोई सुझाव रख सकते हैं या कुछ भी आपको पूछना हो वो कर सकते हैं दोस्तों।